आज कौन सा लेसन है? डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप लोग सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर आत्म जागृति के रहस्य, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। संकल्प शक्ति का स्वाध्याय हम कर चुके हैं और वाक क्षेत्र हमने शुरू किया है। वाक क्षेत्र में कल हमने भावना क्षेत्र में क्षेत्र, जिसमें कि 3 क्षेत्र हमारे भावना क्षेत्र यानी कि हमारी फीलिंग्स, आज है कर्म क्षेत्र यानी कि हमारे डीड्स और एक्शन, और उसके बाद आते हैं हमारे वचनात्मक क्षेत्र यानी कि हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं शब्दों के द्वारा। तो ये तीनों क्षेत्र जो है, जिसमें कि हमने कल एक कवर किया था भावना क्षेत्र, और आज है हमारा कर्म क्षेत्र। बहुत अच्छा है आज का ये जो टॉपिक है, कर्म क्षेत्र। जैसे हम लोग रोज सीरीज देखते हैं ये कर्म क्षेत्र की, कि कर्मा जो है, हम लोगों ने यहाँ इस प्लैनेट अर्थ पर जो जन्म लिया है वो अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए। हम इतने सारे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है। वो हमारे रिलेशन में हो, हमारे नेबरहुड में हो, सोसाइटी में हो, आपके ग्रुप, इवन कॉन्शियसनेस के साथ भी हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। यहाँ पर जो कर्म क्षेत्र है, अर्थात चेष्टा क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, यह चेष्टा क्षेत्र क्या है? चेष्टा क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र, और यही कर्म क्षेत्र भी है। यहाँ पितामह लिखते हैं कि एक ही बात है, क्योंकि चेष्टा यानी कि हम किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु माने करना, तो यह कुरु नामक धातु से आया है। हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य कुरुक्षेत्र से संबंधित होते हैं, अर्थात खाना पीना। एक सेकेंड में सबको म्यूट करूं। अर्थात खाना पीना सोना, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं आदि, ये सभी जो कार्य है ये सब कुरुक्षेत्र है से संबंधित है। जो कार्य कर्मेंद्रियों द्वारा किए जाते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां क्या है, यह चेष्टा क्षेत्र में आते हैं। हम देख रहे, हम बोल रहे हैं, हम हाथों से काम कर रहे हैं, हम पैरों से चल रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हम वो सब हमारे चेष्टा क्षेत्र में आते हैं। इस शरीर के द्वारा जो भी काम होता है उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। कुछ चेष्टाएं शब्दों सहित होने पर भी हम शब्दों को अलग करते हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन को द्रोणाचार्य को मारना है, यह एक चेष्टा है। अभिमन्यु को उत्तरा से विवाह करना है, ये भी एक चेष्टा है। यही कर्म है, यही उनका जो वो कार्य कर रहे हैं, चाहे विवाह हो, चाहे किसी का हमें वध कर रहे हैं वो वहां पर, ये भी एक कर्म है। हम किसी को कुछ बुरा बोल रहे हैं, ये भी एक कर्म है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ अच्छा बना रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो सब कर्म है। नौकरी करना, नौकरी करना है, बच्चे पैदा करना है, पैसा कमाना है या सुख का भोगना है, ये सभी चेष्टाएं हैं। हम क्रिया के रूप में जो भी करें उसे चेष्टा कहते हैं। जिस तरह भावना जगत एस्ट्रल जगत है, जहां हमारे इमोशन है, इमोशंस हमारे कहाँ रहते हैं? आपने हमारे अपने 7 बॉडीज को समझा है, जो हमारी पंच कोश हैं। तो फिजिकल बॉडी यानी कि हमारा भौतिक शरीर, उसके बाद हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी, और उसके बाद एस्ट्रल बॉडी, तो हमारे कहाँ पर है? वो भावनाएं और जो फीलिंग्स है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी में है। और कारण जगत भी है, जहां पे हमारे कर्म होते हैं। कारण जिसे हम कॉजल बॉडी कहते हैं, जहां हमारे सारे संचित कर्म हैं, वो सब हमारे कारण बॉडी में है। उसी तरह से चेष्टा जगत भू प्रपंच से संबंधित है। तो जब हम इस धरती पे आए हैं तो यहाँ पर हमारे कर्म यानी जो चेष्टा है, तो भू जगत से ही संबंधित है ये कर्मा, और यही कुरुक्षेत्र है।
यह कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर हम किस लिए आए हैं, कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए, और ये इसी अर्थ प्लैनेट से कनेक्टेड है। भावना क्षेत्र कारण क्षेत्र है, तो चेष्टा क्षेत्र कार्य क्षेत्र है। हम जैसा भाव रख रहे हैं वो हमारे कारण शरीर में, वो भी एक कार्य क्षेत्र में जो होता है, और जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्षेत्र में है, और उसी के द्वारा हमारा जो है कुरुक्षेत्र होता है। तो योग परंपरा, संसार में तरह तरह के लोग हैं। कुछ शरीर में पहली बार जन्म लेने वाले हैं, कुछ मानव शरीर में 10 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं। हम सभी अलग अलग तरीके से हैं। कुछ लोग पहली बार आते हैं, आपने अगर समझा होगा कि एनिमल किंगडम से ह्यूमन उसमें जाते हैं किंगडम में, तो जब वो फर्स्ट उसमें जाते हैं, रीइंकार्नेट होते हैं, तो पहले वो इन्फेंट सोल होते हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने फर्स्ट टाइम जन्म लिया है। और कुछ लोग हैं जो कई बार जन्म लेके वो ऑलरेडी या तो मैच्योर हो चुके हैं या मिडिल में हैं। तो अलग अलग तरीके की सोल्स हैं। तो कुछ मानव शरीर में 10 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं, और कुछ 500 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं। इन सभी के स्वभाव एक जैसे नहीं होते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। तो आप मुझे देख पा रहे हैं ना? मैं विजिबल हूं ना आपको? हाँ 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 दिख रहे हो, ओके दिख ओके। रहे हो, दिख रहे हो। जी। अ, तो इन सभी के स्वभाव एक जैसे नहीं होते हैं। आपके स्वभाव अलग है, मेरे स्वभाव अलग है, सब अलग अलग स्वभाव से ही होते हैं। प्राथमिक जन्मों में तमोगुण प्रधान के रूप में होते हैं। क्रमशः आपने आपको पता होगा, हम सभी जब जो मनुष्य है वो 3 गुणों के साथ आता है, त्रिगुणात्मक होता है, यानी कि जो ये सृष्टि की रचना हुई है वो 3 गुणों के आधार पर इस सृष्टि की रचना हुई। और जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी प्राणी हैं, उनमें 3 गुण जो है वो होते हैं। वो 3 गुण हैं आपके रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो ये सभी में होते हैं। तो रजोगुण क्या होता है कि जो जिनमें रजोगुण ज्यादा होता है वो ज्यादा ठाट बाट और ज्यादा उनको बहुत लेविश लाइफ स्टाइल की उनको डिजायर्स होती हैं। और जो तमोगुण होते हैं वो थोड़ा जो जिनमें क्रोध ज्यादा है, जिनमें जेलसी है, या आलस होता है, किसी और काम में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो बहुत कहना चाहिए सकारात्मक नहीं होते हैं, और इस तरीके की उनमें भावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा भरी हुई होती है। और जो सतोगुण होते हैं वो सबसे ज्यादा उत्तम गुण वाले होते हैं। इस तरह जिन ऐसे ऐसे लोगों को कहेंगे कि वो सीधे होते हैं, थोड़े सिंपल साफ हृदय के होते हैं। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि ये जो स्वभाव है, ये तीनों गुण हर व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते ही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गुण का एक ही व्यक्ति होगा। तीनों गुण जो है हर किसी के अंदर हो सकते हैं, लेकिन एक गुण जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, यानी वो डोमिनेंट होता है। उस वो उस व्यक्ति में वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, जैसे उसके गुण होते हैं, उसी के अनुरूप उसकी जो है रुचि भी होती है। तो जो हर मनुष्य अपनी अपनी जो नेचर है या उसका जो इंटरेस्ट है, उसी के अनुसार वो कर्म भी करता है। तो ये मैंने आपको 3 गुण के बारे में बताया। तो यहाँ पितामह लिखते हैं कि प्राथमिक जन्मों में तमोगुण प्रधान के रूप में होते हैं। जब पहले जन्म होते हैं तो जो तमोगुण है, तमोगुण में आपने देखा जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं उनमें ये ज्यादा प्रधान होते हैं।
क्रमशः परिवर्तन होते होते वो रजोगुण की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो थोड़ा बड़े हो रहे हैं, उनका ग्रोथ हो रही है, तो उनकी डिजायर्स बढ़ रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, मैं कुछ इतना कमाऊं, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ठाट बाट की मेरी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो रजोगुण की तरफ जाते हैं। और फिर कई जन्मों के बाद कुछ जो है आत्मिक उनके अंदर जब परिवर्तन होता है, तो वो लोग सतोगुण प्रधान होते हैं, उसके रूप में जन्म लेते हैं। तो इसके बाद और मेच्योर होते हैं। तो जब और इससे भी ऊपर एक और स्टेट है जिसे कहते हैं निर्गुण, जहां पर ये जो ये जो तरह तरह के गुण हैं, इनसे वो अलग हो चुके हैं। तो ये जो है निर्गुण के रूप में जन्म लेते हैं, तो तरह तरह के गुण रूप संचय मानव के कार्य विधान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो गुणों में विभिन्नता होने के कारण उनके कार्य विधानों में भी भिन्नता होती होगी। क्योंकि गुण अलग अलग हैं, तो कार्य विधान भी अलग है। आप कुछ जो सतोगुण वाले हैं वो अलग काम करेंगे, तमोगुण वाले अलग तरह से काम करेंगे, उनके अंदर द्वेष है, उनके अंदर क्रोध है। जो रजोगुण है वो अलग तरीके से काम करेंगे। एक सेकंड, सबको म्यूट कर दूं आपको। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे जिसके गुण है वो उसी तरह से उनका स्वभाव होता है, और उसी स्वभाव से वो अपने कर्म करते हैं। तो उनके कार्य विधान जो है उनके गुणों के अनुरूप ही होंगे, यानी अलग अलग होंगे। एक ही कार्य पद्धति दूसरे से अलग होगी। प्रत्येक के कार्य करने में विभिन्नता होगी। तमोगुण प्रधान वाले के कार्य के उस गुण से संबंधित, उस गुण को समर्पित, उस गुण के प्रतिरूप अथवा छाया होते हैं। उसी तरह रजोगुण प्रधान वाले के कार्य भी रजोगुण प्रधान होंगे। तो तीनों गुणों को जैसे मैंने बताया, तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिसके जैसे गुण हैं उसी के आधार पर ही उसका व्यवहार होगा, वैसे ही उसके संस्कार होंगे, वैसे ही उसके कर्म होंगे। तमोगुण प्रधान वाले के कार्य रजोगुण वाले के कार्य के समान नहीं होंगे। इनमें समानता होनी असंभव है। जो खाना खाएंगे, हाथ में वही सुगंध होगी। यदि टमाटर की सब्जी खाएंगे तो करेले की गंध कैसे आएगी? जो चीज हम हाथ से छुएंगे उसी की सुगंध आएगी, किसी और चीज की सुगंध नहीं आएगी। तो जैसे गुण है वैसे ही आपका जो है कार्य होगा। इसी तरह हमारे अंतर्गत जो गुण आते हैं, हमारे बाहर कार्य भी उसी गुण से संबंधित होते हैं। दूसरे गुणों से संबंधित नहीं, असंभव और असहज हैं। ऐसे ही एक रजोगुण प्रधान व्यक्ति के कार्य सतोगुण प्रधान व्यक्ति के कार्य एक जैसे नहीं होंगे। सतगुण प्रधान वाले व्यक्ति अच्छा संगीत सुनते हैं, अच्छी तरह भजन करते हैं, अच्छे खेल कूदों में रहते हैं। रजोगुण प्रधान वाला व्यक्ति राजनीति में रहता है और उसी में उसकी आसक्ति होती है। इसी तरह सात्विक गुण प्रधान वाले व्यक्ति की कार्य पद्धतियां तथा निर्गुणी व्यक्ति की कार्य पद्धतियां एक जैसी नहीं हो सकती। यानी जो सतोगुण में है और जो निर्गुण अवस्था में है, उनकी भी कार्य पद्धति एक जैसी अलग नहीं होगी। वो भी अपने स्वभाव के अनुरूप ही कर्म करेंगे। जो निर्गुण प्रधान है वो व्यक्ति सदा ध्यान करता रहता है, सदा ध्यान सिखाता रहता है और ध्यान कराते रहता है। ध्यान के बारे में ही बात करता है। केवल सतोगुण प्रधान वाले व्यक्ति के कार्य आचरण में संगीत, भजन, खेलकूद, कला आदि होते हैं। इनमें निर्गुण प्रधान वाले व्यक्तियों की रुचि नहीं होती। तो अलग अलग तरह से अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं उन अपने गुणों के आधार पे, ऐसा नहीं है कि ये तीनों गुण जो है एक व्यक्ति में नहीं होते हैं। कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं। अतः हम यह कहना चाहते हैं, मानव के बाह्य कार्य और कार्य आचरण, कार्य क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ये सारे उनके अंतर गुणों पर निर्भर है।
अंतर्गुण जिस प्रकार के होंगे उनके बाह्य कार्य आचरण भी उसी सांचे में ढले होते हैं। सो योर डीड्स आर नेचुरल शेडोज ऑफ योर गुनाज। हम जैसे काम कर रहे हैं वो हमारे गुणों की ही छाया है। तो हमें अब देखना है कि हमारे अंदर कौन सा गुण है। हम रजोगुण से हमारे अंदर रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है या सतोगुण प्रधान है, क्योंकि इन्हीं गुणों के कारण हम हम कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में उस तरफ आगे बढ़ते हैं। उसी से हम उन्हीं गुणों की वजह से हम आगे प्रेरित होते हैं। आपके कार्यकलाप आपके सर्वधर्म की परिछाया है। आपके गुण और आपके कार्य एक तरह के होना असंभव है। क्या ये गुण इतनी जल्दी बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अतः किसी के कार्यकलापों अथवा कार्य आचरणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो जो हम लोग समझते हैं कि हम तो बहुत ध्यान करा रहे हैं, हम तो इतना प्रचार कर रहे हैं, हम इतना सिखा रहे हैं और इनको देखिए ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। नहीं, हर व्यक्ति अपने गुण के प्रति ही अपना जीवन में उनको लेकर आता है जो भी कर रहा है। इसलिए हमें किसी के लिए भी कोई भी कमेंट नहीं करना, कोई जजमेंट नहीं देना। वो धीरे 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 उनका इस जन्म में नहीं तो फिर किसी और जन्म में, हम भी पता नहीं कितने कितने जन्मों के बाद आज यहाँ हम ध्यान करने बैठे हैं। इसी तरीके से हमें किसी को कोई भी जो है कमेंट नहीं करना है। तो यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अतः किसी के कार्यकलापों अथवा कार्य आचरणों की निंदा करने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। छोटी बच्ची जैसी आत्मा यानी कि जो इन्फेंट सोल, जो बेबी सोल है, उसी तरह चलेगी क्योंकि उसने कम ही जन्म लिए हैं। अभी उन्होंने कम जन्म लिए हैं, तो जिस तरीके से एक छोटा बच्चा बिहेव करता है वैसे ही वो आत्मा भी उतना ही उसी तरीके से अपने कर्म करती है। 50 जन्म नहीं लिए हैं इसलिए वो वैसी ही रहेगी। सॉरी, 5 जन्मों में जो जो स्वभाव होते हैं वो वैसे ही रहेंगे। 50 जन्मों में जो जो गुण होंगे वो वही रहेंगे। इसी तरह जिसने 1000 जन्म लिए हुए व्यक्ति है, तो जो कार्य करता है वो वैसे ही रहेंगे। जैसे हमें पता है कि 5 साल के बच्चे की या 10 साल के बच्चे की कितनी लिमिट है, वो कितना काम कर सकता है। हम ये भी जानते हैं फिर जब वो 20 साल का होगा तो वो कितना और काम कर पाएगा, 30 साल का कितना काम कर पाएगा, या थोड़ा और मैच्योर होगा तो कैसे काम कर पाएगा। इसी तरीके से हमारी सोल्स हैं। हमारी सोल भी अपने जन्मों के कितने जन्म लिए हैं, कितने उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, कितना वो आगे बढ़े हैं, उसी से ही उनके जो है जीवन आगे बढ़ता है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको उसके लिए जज करें। कार्य गुणों के अधीन, कार्य क्षेत्र में सब परतंत्र है। हमारे सारे कार्य हमारे गुणों के अधीन है। मेरे कार्य मेरे गुणों के अधीन है, दीपा जी के कार्य उनके गुणों के अधीन है, भावना जी के कार्य उनके गुणों के अधीन है। तो यहाँ पे कोई कम या ज्यादा नहीं है, हम अपने गुणों के रूप उसी की कारण से हम कार्य कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हरि एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। उसे महीने में 25 दिन टूर पर रहना पड़ता था। घर में उसे पत्नी के साथ रहने के लिए बहुत कम समय मिलता था। एक बार उसको मित्रों के साथ एक वेश्या के पास जाने की बात बनी। वह भी उसके साथ गया, लेकिन वापस लौटकर आ गया। गुणों के अनुसार ही कार्य होते हैं, क्योंकि उसके वो गुण नहीं थे कि वो उस कार्य को पूरा कर पाता, इसलिए वो वापस आ गया। वह कार्य करने के लिए तैयार हुआ किंतु उसके गुण नहीं मान रहे थे, तुरंत वापस लौटकर आ गया। कार्य प्रत्येक व्यक्ति के गुणों के बंदी हैं, वे मेरे बंदी नहीं हैं। कितनी अच्छी लाइन कही है कि हमारे द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो हमारे गुणों की वजह से हो रहे हैं, और मेरे बंदी नहीं है, वो मेरे गुणों के बंदी हैं। यह प्रकृति सहज है, और अगर ऐसा है तो यह सहज है। किसी के कार्य उनके अपने अपने गुण संचयों का दर्पण होती है।
जैसे हमारे अंदर जो गुण है उसी वही हम बाहर लाएंगे, तो हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण के कार्य श्री कृष्ण की आत्म परिपक्वता के दर्पण है। कंस के कार्य उसकी आत्म दशा का दर्पण है। एक शैशव की आत्मा, एक बाल आत्मा, महान वृक्षधारी आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा से टक्कर मारे तो क्या होगा? कंस श्री कृष्ण के हाथों मारा गया, अर्थात कंस को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, यानी कंस ने अपने गुणों के अनुसार ही कार्य किया था। सो फ्रेंड्स, ये अभी है थोड़ा सा और है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे है, दूसरों के दोष देखना सबसे बड़ी भूल, ये हेडिंग है। और गलती कहाँ है? गलती तो है ही नहीं। दूसरे का दोष देखना सबसे बड़ी भूल है। हमें किसी को दोष नहीं देना। मनुष्य को कुछ जन्मों में तमोगुणी के रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। उसके और कई जन्मों में रजोगुणी के रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। आत्म परिपक्वता के अनुसार उसके बाद सतगुण के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पहले हम तमोगुणी होते हैं, फिर हम रज में जाते हैं, और हम फिर सत में, और उसके बाद और जन्मों के बाद जब हमारी सोल और मैच्योर होती है, तब जाके हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त होते हैं। जज मी नॉट, जीसस ने कहा। एक वेश्या को जब लोग पत्थर मारने लगे तो जीसस ने कहा, आप लोगों में जिस व्यक्ति ने गलती नहीं की, केवल वही पत्थर मारे। सभी ने पत्थर नीचे रख दिए। हम लोग सबको पॉइंट आउट करते हैं, इन्होंने ऐसा किया, इनकी गलती ऐसी है। तो जब भी हमारे मुंह से किसी के प्रति ये शब्द निकले, तो सबसे पहले अपने आप से पूछें कि क्या आप एलिजिबल हैं ये बात कहने के लिए? क्या आप पूरी तरह से प्योर है, या पूरी तरह से सही है, या हमसे कभी गलती नहीं हुई? तो ही हम दूसरों को जो है देखना शुरू करें। अदरवाइज पहले हमें खुद को झांकना है कि हमने क्या किया हुआ है, या हम पहले खुद को समझें। इसीलिए कहते हैं आप अपने आप को जानिए, दूसरों को मत जानिए। जब हम देखने अपने आप को शुरू करेंगे, तो हमें पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ तो जो बाहर देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली हमारे भीतर ही है। बाहर का कैसे पता चलेगा कि हम बाहर जिसको बोल रहे हैं वो हमारे भीतर है, तभी तो हम उसको बाहर देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए किसी को भी दोषी ठहराने का सामर्थ्य हम में नहीं है। ऐसे ही किसी की चेष्टाओं की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ भी कार्य करे, हमें उसकी निंदा नहीं करनी। किसी की चेष्टाओं की निंदा करने की योग्यता भी नहीं है। इस लोक में ही नहीं, किसी भी लोक में नहीं करनी चाहिए। चेष्टा जगत, यह अंतर गुण जगत का बंदी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण प्रकृति सहज है, नेचर नेचुरल है। ये गुण प्रकृति की गोद से आए हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ही इन्हीं गुणों से हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर हमारे भीतर है तो हम ये सोचे मेरे भीतर क्यों है, क्योंकि ऐसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है तीनों गुणों से। गुण गुणों में बरत रहे हैं, वे तुम नहीं हो, तुम्हारी चेष्टाएं तुम नहीं हो। तुम गुण रहित हो, तुम्हारा तमोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारा रजोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारा सत्वगुण तुम नहीं हो। किसी को ये ना माने ये मैं हूं। यहाँ पे कहते हैं, जब हम किसी से ये सोच के चलते हैं ये मैं हूं, तो वहां पर हम एक कर्म से बनते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें ये मैं नहीं हूं, यानी आप अकर्म के भाव से, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, तुम गुण रहित हो। गुण तुम्हारे यथार्थ में, तुम्हारी प्रकृति में है। बाकी प्रकृति की तरह रजो, तमो और सात्विक गुण अपने आप काम करते जाते हैं। तुम उनके प्रति साक्षी भूत बने रहो, साक्षी मात्र बनो। उनके बारे में सोचने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में सोचने की योग्यता भी नहीं है। चलते समय हम छाया के बारे में नहीं सोचते। हम चल रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारी छाया भी चलती है, तो क्या हम छाया के बारे में एक सेकंड के लिए भी सोचते हैं?
हम नहीं सोचते। इसीलिए हमें अपने ये जो हमें हमारा सहज स्वभाव है, इसके बारे में नहीं सोचना है। अपने सिर्फ कर्मों पर हमें सजग रहना है। हम जहाँ जाएँ हमारी छाया भी सहजता से वहीं जाएगी। हम रुक जाएँ तो छाया भी रुक जाती है। तो बहुत सुंदर चैप्टर था ये और बहुत अच्छे, बहुत क्लैरिटी से समझाया कि जो हमारे 3 गुण हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स। जी। सो बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर बताया कि हमें किसी के भी प्रति की जो कह रहे हैं कि वो जो रजोगुण हो वो तुम नहीं हो, तमोगुण तुम नहीं हो, क्योंकि हम कौन है यही तो हमें जानना है। तो आत्मा का गुण नहीं है। तो जब हम यहाँ पर गुणों के साथ आते हैं और उसी तरीके के हमारे व्यवहार और उसी तरीके से हमारे कर्म होते हैं, तो हमें सिर्फ सजगता रखनी है। तो अगर आप लोगों को कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड पूछना हो या कोई आप इसमें अपना खुद का विजडम शेयर करना चाहें, तो आपने बुक अगर पढ़ी हो या ये चैप्टर पढ़ा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। किसी ने पढ़ा है ये चैप्टर जिनके पास ये बुक है? हाँ जी दीपा जी। ये जो भी बुक आई है वो और आप पढ़ रहे हो वो बुक, उसको बहुत फर्क है। हाँ, अम, उसमें कुछ कम है और ये जो अम, पुरानी किताब जो सर की है ना, ये बहुत पुरानी भी नहीं है, लेकिन अभी जो नई बुक आई है फ्रंट सेम ही है बट कंटेंट कुछ कम है उसमें। तो इसीलिए मैं इसी बुक से कर रही हूँ, क्योंकि हम डिटेल से पढ़े तो बेटर है। हाँ हाँ तो समझ में आएगा तो हम आगे भी उसको पढ़ सकते हैं। जब खुद पढ़ेंगे तो हम उसे रिकॉल कर पाएंगे। हाँ, ठीक। ओके। हाँ जी दीपा जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। आत्मवंदन। मैं तो मेरा 3-4 दिन से मेरा सेशन छूट रहा था, कोई उसके बात, लिए बहुत। रिकॉर्डिंग्स हाँ है, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए आप। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ, रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, बट मेरे पास अभी बुक्स नहीं पहुंची है। और अच्छा। हाँ, मैं एक बार कांटेक्ट करूंगी मीनू जी से, मेरे पास बुक्स नहीं पहुंची है। और अभी बट आज का जो मैंने सेशन सुना बहुत बढ़िया है, तो संकल्प और वाक शक्ति तो बहुत बढ़िया है। और हाँ ये सही बात है कि दूसरों की गलती मत निकालो, लेकिन हम लोग दूसरों को पहले पहले हम लोग दूसरों की कमियां ही निकालते हैं, दूसरों के उंगली भी बिल्कुल। उठा देते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर हमें विचार भी करना चाहिए। और बिल्कुल। हाँ, बस एक अब बुक पढ़ूंगी तब मैं इसके ये बाद ही। जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों को आप कैसे बैलेंस करेंगे? कैसे बैलेंस करें। क्योंकि ये तीनों गुण हम सभी में होते हैं, लेकिन होते हैं। एक डोमिनेंट होता है, कुछ कम है, कुछ शांत हो, ऐसा है, कुछ दब गया। तीनों गुण क्योंकि यही गुण है जिससे सृष्टि बनी। तो हाँ अब हम तीनों गुणों को कैसे बैलेंस करेंगे? तो हम सिर्फ ध्यान से, साधना से, मौन से। इसीलिए हाँ, हमसे कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, मौन रहिए, क्योंकि मौन से हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं। और जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपने सतगुणों को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। राइट। तो उस जब सतगुण बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा कर्म क्षेत्र जो है, जो हमारा कुरुक्षेत्र है, वो और बढ़िया। और बढ़िया हो, और राइट। फिर हम निर्गुण की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो यही परिपक्वता धीरे धीरे हम सब में आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान, अच्छा, साधना, मौन।
जिससे हम बैलेंस कर सकते दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। हैं। हाँ जी, कौन? दू- थैंक यू दीपा जी। हाँ जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों को जज नहीं करना। अभी मैं उस दिन एक बुक और पढ़ रही थी, उसमें जो हमारे पत्री सर ने एक ही बात कही, डोंट इंटरफियर, क्योंकि हम इंटरफियर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति अपनी सोल प्लानिंग से आया है, उसको कुछ ना कुछ सीखना है। तो जब हम इंटरफियर करते हैं, हमें सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम बच्चे हैं, जहां बच्चों को जरूरत है गाइडेंस की, तो हमें गाइडेंस भी देनी है। लेकिन अननेसेसरी हम कितना बच्चों की अगर लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं कि वो जो चाह रहे हैं हम वो नहीं करने दे रहे, हम वो करने दे रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, हम क्या? ना इंटरफेरेंस। तो उन सब चीजों को हमें कैसे बैलेंस करना है, एक राइट थॉट के साथ, राइट नॉलेज के साथ। ऐसे ही जजमेंट, डोंट जज। क्योंकि जज जो है, हर, जैसे आज हमने पूरा कितना डिटेल में पढ़ा है इसको, कि हर जो भी व्यक्ति है वो अपने गुणों से, जैसे उसके गुण हैं वैसा ही उसका स्वभाव है, उसका उसी से उसके कर्म हो रहे हैं, वैसे ही वो कार्य कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरों को जज कर रहे हैं, और दूसरों को जज करने का क्या मतलब है, हम अपना ही कर्मा बढ़ा रहे हैं। हमें फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्वॉल्वमेंट, जजमेंट, हाँ जी, रेडमी, नो जजमेंट नो आर्ग्यूमेंट, आप ऐसा ही कुछ लिख रहे हैं ना? नो जजमेंट नो आर्ग्यूमेंट। नहीं, समटाइम आर्ग्यूमेंट ठीक है, बट इन अ राइट वे एक्चुअली। सो यस भावना जी, मोस्ट वेलकम। बहुत टाइम बाद मिले आपसे। अनम्यूट कीजिए। हाँ, अच्छा वंदन दीदी। वंदन, कैसे हो आप? बस ठीक हो, आप कैसे हो? तो फिर ये, वैसे हमारे यहाँ क्वेश्चन वैलिड नहीं है, मैं हम बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। दीदी मुझे बस ये पूछना था कि कुछ काम जिसने हम, मेरे हिसाब से वो ठीक है, मैंने ठीक तरह से किया है, तो वो सामने वाले के हिसाब से वो गलत है, तो उनको अपने हिसाब से बिठाना, तो वो कैसे बिठाए? अगर हम कर्म के हिसाब से छोड़ दे कि नहीं, तो नहीं वो नहीं, सामने एक्चुअली वाला ये ना कल भी एक क्वेश्चन था हमारे सेशन में, कल भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था। हाँ सही और गलत हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ, सामने वाला जो सोच रहा है वो सही नहीं सोच रहा, और वो गलत सोच रहा है। तो मान दीदी मेरा, लीजिए कि आप चाह रहे हैं हाँ कि मेरे हिसाब से काम हो जाए, यही प्रश्न है शायद आपका। नहीं नहीं दीदी, इसके मेरा वो सब था, आपको बताओ तो, मुझे एंजल जो मैसेज दे रहे थे कि आप इनको हेल्प करो, वो मैंने अपने हिसाब से हेल्प किया। पर एक फ्रेंड के हिसाब से वो गलत है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि तुझे सिर्फ रास्ता दिखाना था, उसको जबरदस्ती करके पीएमसी में लाने की तुझे कोई जरूरत नहीं थी। नहीं मैंने नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आप किसी को जबरदस्ती नहीं, हमारा काम नहीं है। नहीं, जबरदस्ती नहीं की है, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं की, मतलब उनके हिसाब से उसकी सोच ऐसी है कि तू उसको ध्यान में जबरदस्ती ला रही थी। मैंने तो अपने हिसाब से सिर्फ रास्ता दिखाया था कि मुझे आपको, ऐसा। आप अपने हृदय पे हाथ रखिए, अपने हृदय पे आप हाथ रखिए और आंख बंद कर लीजिए, और अपने आप से पूछिए कि भावना, तुमने उसको अगर ध्यान के बारे में बताया तो तुमको कैसा महसूस हुआ, और अंदर से मैं जो भी अपने हिसाब से फीलिंग्स आती की है, है। तो बस वही सही है आपके, बस बस वही मुझे सही बस है। कभी कभार क्या, अपने हिसाब से अपना दिल गवा दे दे कि नहीं, वो काम अच्छा है, मैंने सही किया है, तो दूसरे के हिसाब से जो गलत लगता है ना, वो नहीं नहीं, अपना हमें आप किसी तरह करने देखिए, के ऐसे तो लिए ये हमारी नहीं लगते वो कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे ये काम तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ये क्यों कर रही हो। आप अपने आप से पूछिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है। उनके बहुत सारे ऐसे, मतलब वो पीएमटी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल है अभी जो उन वो उसको कर रहे हैं दिमाग ध्यान, खा अभी लेते हैं। वो ध्यान करते हैं, नहीं नहीं करे, कोई नहीं बात नहीं। करते हैं। तो कोई बात नहीं, जो नहीं करते हैं उनको मत करने दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने समझा ना, हर आत्मा का स्तर है, हर बस मैंने व्यक्ति अपने अपनी हिसाब से गुण के समझाया हिसाब था। से,
कोई बात नहीं, इस चीज का ना सोचें। मुझे बार बार मुझे आपकी वही आवाज मैसेज आ रहा था आपकी कि उनको आवाज हेल्प बहुत की ब्रेक जरूरत है, हो आप रही है। हेल्प करो। नहीं नहीं, एक आपकी मिनट में आवाज आता हूँ। ब्रेक हो रही है, तो मैं समझ नहीं पा रही। मुझे वही मैसेज आ रहा था आप एंजल तो से कि आप उनको हेल्प की जरूरत, कैमरा उनको ऑफ कर लीजिए, हेल्प आप की कैमरा, जरूरत थी। कैमरे को ऑफ उनके बेटे की प्रॉब्लम थी मेंटली। भावना जी, जब मैंने हम, उनको उन्होंने नहीं किया, मैंने अपने हिसाब से समझाया सब कुछ। ठीक है, आपने जो काम करना था वो आपने कर दिया, आपने एक मैसेज कन्वे किया, आपने उनको गाइड किया, दैट्स इट, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई और आके अगर आपसे कह रहा है कि तुमको नहीं बताना चाहिए, तो फिर आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। ये अटक रहा है आपका चित्र। मेरी भी आवाज आया अटक आया। है, हाँ हाँ, आ रही थी, अब बोलो। तो आप उसके लिए परेशान ना हो बिल्कुल। आपने आपने सिर्फ एक बात बताई, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस था, ठीक है, कि एक उनको अच्छा गाइडेंस मिले, लेकिन अगर वो नहीं लेने को तैयार है तो आप परेशान ना हो। नहीं, मैंने जिसको गाइडेंस दी वो तैयार है, वो मतलब भले उन्होंने किया नहीं, कभी मुझे आर्ग्यू भी नहीं किया है, उन्होंने अपने हिसाब से बोला कि अच्छा है। मैंने थोड़ा बहुत सुना था एंजल के बारे में, आपने मुझे और नॉलेज दी, अच्छा है। तो एक फ्रेंड के हिसाब से नहीं है, तुझे बार बार उनको बताने की जरूरत थी कोई बात नहीं, ये सब। आप आप ना जिनको आपने बताया था, अगर वो करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। और जो मतलब बोल अपना रहे वचन हैं, कैसे अपना काम सिर्फ मैसेज देने का है, वो भी मैसेज ध्यान का देने का दीजिए, बस ध्यान का मैसेज दीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए आप। क्योंकि जब आप एकदम से एंजल्स के बारे में बताएंगे तो बहुत जल्दी से लोग नहीं है। कनेक्ट कर। नहीं, मैंने आपसे जो शेयर किया था ना उसी के हिसाब से भी तो आपको जल्दी वो मतलब नहीं तो समझ में आई, ठीक है, इसलिए मैं अगर आपको वो वो नहीं बोल रही हूँ। समझ आ रहा उनको तो कोई बात नहीं, आपने बहुत नहीं, अच्छा काम किया कि आपने जिसको उनको एक मैसेज दिया। हाँ, जिसको मैंने बताया उसको सब समझ में आया है, वो समझ है, वो अलग बात है। बॉयफ्रेंड वो मुझे गलत समझ रहे कि आपको उसको बार बार ये नहीं बताने की नहीं, क्या जरूरत आप है, एक उस, बार बता दी हम निपट गए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप अपने आप से पूछिए कि आपने ठीक किया, आप ठीक कर रहे हो ना, तो जब वॉइस मेरे आएगी हिसाब से मैंने ठीक किया। तो बस दैट्स इट, फिर तो बात ही खत्म है, कुछ है ही नहीं इसके बाद प्रश्न, कोई कुछ भी कहे। आप म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए हो। हाँ, अभी ठीक है आपकी आवाज, अभी ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही होता है वही कि जब समझदारी हम, में हाँ बताइए, आप पूरी बात कीजिए पहले। मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, दूसरे के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, तो मैं किसी हिसाब से अपने मन को समझा कर वो वाले गलत में नहीं 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 नहीं, अपने मन को समझाने के लिए हमें अपने मन से ही जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, ठीक है ना। हमारी, सब हो रहा था, सब ठीक हो रहा था, लाइन थोड़ा आपकी बहुत वॉइस, फंक्शन आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, या तो आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम कैमरा है। ऑफ कर देती हूँ। हाँ, कैमरा ऑफ कर दीजिए, अब आप बोल हाँ सकते। हाँ, दीदी उस टाइम पे मैं ध्यान में रेगुलर थी ना, तो थोड़ा बहुत ये सब अनुभव भी हो आप म्यूट हो गए हैं, रहा रेगुलर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारी जब हम ध्यान में आते हैं ना, ये चलता रहता है, थोड़ा सा जिगजैग हो जाता है हमारा, कि कभी हम ध्यान कर रहे हैं और एकदम से हमारा मन उचट जाता है और हमारा ध्यान छूट जाता है, फिर हम ध्यान शुरू करते हैं, इट्स नेचुरल, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। भावना जी, आपकी, आप म्यूट हैं, हो गई अब। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है। कभी हम ध्यान करते हैं, कभी हमारा ध्यान छूट जाता है, फिर हम ध्यान करना शुरू करते हैं, कोई गिल्ट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सब कुछ अच्छा है हमारी लाइफ में। बस वही फिर से वही ट्रेन पे आना है, पहले वाली। आ जाएगा, आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है थैंक भावना यू जी, दीदी। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन हो, फिर हम ध्यान करेंगे। चलिए, कोई शेयरिंग नहीं है तो अब हम ध्यान के लिए बढ़ेंगे।
सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। बहुत आसान है, अपने लाइफ में हम जो भी कर सकते हैं, और सिर्फ ध्यान करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपनी थॉट के प्रति, अपने क्या हम सोच रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बस उतना ही, बहुत आसान है। और आसपास की बातों को कितना सुनना है, कितना उन्हें फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। कुछ इस यात्रा पे है, कुछ इस यात्रा पे नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन यानी आपकी इनर सेल्फ, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी, क्योंकि आपकी सोल की पीस, आपकी सोल की हैप्पीनेस आपकी इनर सेल्फ से ही होती है। तो जब भी कभी कोई इस तरीके के आपको कंफ्यूजन हो, कोई आप नहीं क्लैरिटी पा रहे हैं, तो जस्ट आप मेडिटेशन में बैठिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने मास्टर्स से आप गाइडेंस मांग सकते हैं, और अपनी फर्स्ट थॉट, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल की वॉइस आपको बिल्कुल राइट गाइडेंस देती है। जिस काम में मैम आपको खुशी मिलती है वो मैम काम। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, जी, आप बोल रहे हो कि अपने आप से पूछिए, हाँ जी, आपको लगता है आप सही हो, लेकिन सामने वाले गलत होते हुए भी पूरा ग्रुप बना लेते हैं और आपको सही होते हुए भी गलत साबित कर देते हैं, तो नहीं, क्या करना चाहिए? आ, फिर आपको शक होने लगता है कि नहीं, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आप सही हो, और सुषमा वो जी, पूरा झुंड। सुषमा जी आप पूछ रही है ना, सुषमा जी? हाँ जी। सुषमा जी, अंतर आत्मा यानी आपकी आवाज, हम्म। अंतर आत्मा यानी कि आप। और जब हमें अपने ऊपर भरोसा है, एक अगर हम ये सोचें कि पूरा ग्रुप, तो हमें ग्रुप की वॉइस सुननी है या मुझे अपनी खुद की सुननी है? देखिए, यहाँ हमें पेशेंस देखना होता है। जब आपको लंबे समय तक कोई गलत कह रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं, आपकी दिल, आप खुद अंदर से सही महसूस कर रहे हैं उस डिसीजन के लिए, लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। हम सोचते हैं अगर ये कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल या कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि ये गलत है, तो मुझे वो कन्विंस, यानी कि हमारा माइंड और हम जो खुद की इंट्यूशन है, वो हमारी हार्ट, हमारी सोल की वॉइस होती है। और हम दूसरों से जो हम सुन रहे हैं, उससे हमारा माइंड हमको जो कन्विंस करने की कोशिश करता है। बहुत नजदीकी रिश्ता है दोनों का, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर अपनी खुद की वॉइस पे भरोसा है, तो आपको बाहर की आवाज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने डिटरमाइंड हैं अपने लिए। पर बाहर कभी कभी ऐसा होता है कि हिल जाता है माइंड भी। तो यही तो मैं कह रही हूँ, कैसे बैलेंस करेंगे हम? काम करना है, मौन रखना है अपने आप से। ऐसा होता है कि आप जो कह रहे हैं हम आसपास के लोगों से, लेकिन आपको ये चीज क्लियर करनी है कि ये मेरा हृदय है या ये मेरा मन है। मन तो किसी भी समय कुछ भी डिसाइड करता है, कितने सारे चेंजेस होते हैं उसमें। तो अभी आपने जो अच्छा, आप लेट जुड़े हैं, अभी हमने जो एक सीरीज देखी उसमें भी सारी क्लैरिटी थी कि क्यों रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, अगर, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है, हाँ, हार्ट वो तो होता है। बाई हाँ, हार्ट। तो हार्ट होता है। हाँ। यस, हाँ, दिल नहीं अलग होते। हाँ। ही अलग होते हैं। दिल हाँ। से सुनिए, दिमाग बहुत गेम करता है। और अगर ग्रुप ऑफ द पीपल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो और बड़ा गेम हो जाता है। वही तो, वो बहुत बड़ा गेम हो जाता है, और बट फिर ट्रस्ट योर मतलब सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर सेल्फ, दैट इज द ओनली थिंग। अपने आप पे भरोसा करिए, अपनी आवाज पे भरोसा करिए, एक वॉइस। हाँ, वो तो मैं करती हूँ, पर कभी कभी
डगमगा जाता है। और ध्यान करिए तो डगमगाएगा नहीं, और ध्यान कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आनापानसती ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सभी लोग जो सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। कुर्सी पर, सोफे पर, पैरों को लटका के या लंबा करके, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। बैक सपोर्ट लेना चाहें आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो ना लें। थ्री लॉक पोस्चर में हम ध्यान करते हैं। पैरों को मोड़ेंगे या फिर एक के ऊपर एक रख के हम एक लॉक बनाते हैं। दूसरा लॉक, हाथों को क्लैस्प करेंगे और चश्मे हटा दीजिए, दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। ये हमारा थर्ड लॉक। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी हर एक आती और जाती सांस पर रखिए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, आप और आप। हर एक सांस को जो बाहर से भीतर आती है, सिर्फ उसको आते हुए देखना है, कहाँ तक जाती है। फिर जब वो वापस जाती है तो उसको देखिए, बाहर निकलती है। हर एक आती और जाती सांस के बीच छोटा सा स्पेस होता है, जिसे हम स्टिलनेस, शांति, हमारा मन, हमारे विचार किसी भी क्षण में हमें कहीं भी ले जाते। कभी हमें पास्ट में सैर कराएंगे, कभी हमें हमारे फ्यूचर में प्लानिंग करवाते हैं। यही महल खड़े और कितने, लेकिन जब हम वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी हमारी सांस है। एक एक सांस आपका प्रेजेंट मोमेंट, आपका वर्तमान क्षण है। और हमें वर्तमान से ही जुड़कर अपना भविष्य बनाना। बस इतना सा है ये ध्यान का विज्ञान, सांसों का विज्ञान। एक विचार आता है, इसके बाद हम फिर दूसरे विचार में उलझ जाते हैं। मन को आप कह सकते हैं कि समय के लिए हम विचारों से कहते हैं, थोड़े समय के लिए थम जाए। ये आपका ध्यान का वक्त। शरीर को भी हम कमांड कर सकते हैं। सांसों के द्वारा उस गहराई से, उस शांत अवस्था से जुड़ते जाएंगे। आपको एक शांति का अनुभव होना शुरू। हर एक सांस को फॉलो,
धीरे धीरे आपके विचार अपने आप ही स्लो होते जाएंगे। उनका आना जाना धीरे धीरे कम हो, जैसे हम अपनी सांसों के द्वारा जुड़े रहेंगे। जब भी आपका ध्यान भटके, वापस अपनी सांसों पर, अपनी नासिका पर अपना
Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे। जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ भी हम ध्यान कर रहे हैं, उन जगह के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाएंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों, अपने आसपास जो भी आपके घर के आसपास लोग रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, उन सभी को और इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं को, हर किसी को अपने हृदय से प्रेम की ऊर्जा भेजें। सभी के लिए प्यार, सभी के लिए करुणा, सभी के लिए मंगल कामना। आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद कहेंगे। ऋषि पितामह पत्री जी को धन्यवाद, ब्रह्मांड को धन्यवाद। और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं फ्रेंड्स। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ध्यान को कंटिन्यू करें। अभी आप वापस नहीं आना चाहते हैं तो ना आए, जब बिल्कुल सहज हो तभी वापस आए। और जो लोग वापस आ चुके हैं वो पानी को जरूर पिएंगे ध्यान से आने के बाद। पानी में अपने शब्दों की ऊर्जा देंगे। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। अपने पानी को आप अच्छे शब्दों से अपने स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए उसे चार्ज कर सकते हैं और उस पानी को पी लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि किसी की कोई शेयरिंग है, अगर बहुत ज़रूरी हो तो करें, नहीं तो हम कल शेयरिंग कर सकते हैं, ताकि आप अभी इस ऊर्जा के साथ बैठे हैं उस ऊर्जा के साथ थोड़ी देर अपने आप के साथ ठहरें, रुकें, अपनी उस शांति को अनुभव करें अपने भीतर की। तो बेहतर है कि हम थोड़ा शांत रहें, और अगर कोई शेयरिंग होगी तो हम कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू।